स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आप सबको मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे लिए ख़ास दिन है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि मेरे लिए क्यों ख़ास है ये आज का ये दिन। लेकिन आप सबके लिए भी ये ख़ास मौका है। क्यों? क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है और किसी भी देश के लिए, किसी भी आज़ाद देश के लिए उसकी आज़ादी से और इतने सालों के बाद जब वो 50 होता है, 75 होता है तो ख़ास तो होता है, क्योंकि ये अमृत महोत्सव भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की कि इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। इसलिए भी ख़ास है। घर घर तिरंगा, यहाँ तक कि पूरा देश तिरंगामय हो चुका है इस समय। मैंने भी अपने छत पे तिरंगे को लहराया है। बहुत शान से फहरा रहा, दिल गदगद हो जाता है और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि इन 75 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को खोया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया भी। गर्व इसलिए भी कि 1947 में जो हमारी स्थिति थी और आज 75 सालों के दरमियान जो हमारी स्थिति है, जो हमारे देश में बदलाव हुए, जो हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुए, जो हमारे सामाजिक ताने बानों में बदलाव देखने को मिला और आर्थिक परिस्थितियों में, आर्थिक मोर्चे पर जो भारत की स्थिति बनी पूरे विश्व में, ज़मीन पर, आसमान में, अंतरिक्ष में, ये पड़ाव दर पड़ाव, स्टेप बाय स्टेप जो हमने हासिल किया, जो हमने दुनिया को दिया, इसलिए भी हमें गर्व करने का ये शुभ अवसर मिला है। और सबसे बड़ी बात, शून्य तो हमने ही दिया ना पूरी दुनिया को। गणित जिस पे बेस है, या कह लीजिए गणित की कुंजी, शून्य हमने दिया। ये गर्व का विषय है। सबसे कम खर्च में चांद पर, मंगल पर हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचे हैं। मंगल पर तो हम पहुंच भी गए हैं। ये हमने दिया है और इसलिए भी हमें गर्व है। हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, चलाने की ओर कोशिश में हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वो हमारा है। लाल किला, ताजमहल और ऐसे न जाने कितने ही, मैं नाम गिनाता जाऊंगा और समय चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। दुनिया देखती है, हैरान होती है और इसलिए मुझे गर्व होता है। आज देश, आपने भी देखा पिछले कुछ एक वर्षों में कोरोना ने जिस तरह से विकराल रूप दिखाया, हमारे अपनों को कितनी ख़ास लोगों को, कितने दिली लोगों को हम लोगों से छीन कर ले गया। क्या वो गम हम भुला सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद हमने दुनिया में दिखाया कि कोरोना के बाद कैसे निकला जाता है, कैसे उठा जाता है और कैसे दौड़ा जाता है और कैसे वो जीत हासिल की जाती है। दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन भी हमने ही तो दी है, इसलिए गर्व करना पड़ता है। आज दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हमारे थे, फ्यूल पर निर्भरता, कोयले पर निर्भरता, ऐसी जिससे मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती थी, डिपेंडेंसी तो अभी भी उसी पर है। लेकिन हम जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, हाइड्रोजन आज हमारा एक विकल्प बनकर तैयार है। सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, और ये एनर्जी आने वाले समय में मुख्य ऊर्जा होगी और दुनिया बहुत आशा और विश्वास भरी नज़रों से हमारी ओर देख रही है और इसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
इसलिए हम गर्व करते हैं, इसलिए भी हमें गर्व करना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक गई, दुनिया के कदम थम गए थे, उसके बाद कोई देश था तो वो भारत देश था, वो हमारा देश था जो बहुत जल्दी निकलकर दौड़ने भी लगा, भागने भी लगा और उस पर विजय भी पाई। आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है जिसको आप मापदंड मानते हैं कि ये पैमाना हो सकता है या इसके समकक्ष हम अपने आप को रखकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, वो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अभी भी उठने में उनको समय लग रहा है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था उठी, खड़ी हुई, दौड़ी और आज हम नंबर 1 है। हमारा सेंसेक्स, हमारा निफ्टी शेयर मार्केट में बुलंदियों को छू रहा है, इसलिए भी हमें गर्व करना पड़ रहा है। गर्व करना चाहिए, इसलिए भी गर्व करना चाहिए कि आज देश में कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कार्य हो, हर जगह पे कार्य हो रहे हैं। कार्य हमारे अनुरूप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ खामियां रहेंगी तभी वो बेहतर हो सकेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो खामियां हैं, उन्हें सुधारा जाएगा, सुधारा जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि मुझसे जो कमियां हों वो मैं सुधार करूं। लोगों के काम में जो उनकी अपनी कमियां हों, अगर उनको बताया जाए वो सुधार करें। और सरकार, प्रशासन, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके अपने कामों में जो कमियां लोग बताते हैं, जो वो एनालिसिस करते हैं, अगर वो अपनी कमियों को सुधार करते रहें और इस तरह से आगे बढ़ते रहें तो विश्व गुरु बनने में से तो हमें कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैंने आपसे बताया था कि मेरा आज खुश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो ये है कि आज मैंने LIC में, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ आज मुझे मेडल से सम्मानित किया गया है। मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊंगा आप सबके बीच में, ये वो मेडल है, देखिएगा। और मुझे LIC ने सम्मानित किया है। और तो बताइएगा कैसा लग रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे मेडल हैं, बहुत सारी शील्ड हैं, बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं मेरे पास में, जिसको मैंने LIC में जीता है या जो प्रबंधन के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं, बहुत सारे शील्ड हैं, लेकिन आज वो ख़ास दिन था कि एक मेडल मुझे मिला, तो मुझे लगा कि मेरे साथियों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। अमृत महोत्सव और देश की 75वीं गणतंत्र दिवस पे ये मुझे मिला। मेरे अपने काम का उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, एक सम्मान, मेरे काम के बदले उन्होंने एक सम्मान दिया और जिसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और मैं ये आपको भी समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मेरे जितने भी ग्राहक हैं जिनको मैं बीमा की सेवाएं देता हूँ, उन्होंने विश्वास नहीं किया होता और उन्होंने अगर ये मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो ऐसे मेडल और ऐसी ट्रॉफियाँ मुझे ना मिल पाती। इसलिए आपको भी समर्पित और तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर। और आज हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, बहुत से घरों में लहरा रहा है। और एक बात का ध्यान रखना है कि उस तिरंगे का, आपके पास पैसे अगर ना भी हों, ना लहराएं, कोई बात नहीं, कोशिश करनी है कि अपने सामर्थ्य अनुसार एक तिरंगे को लहराया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के घर में कहीं पर भी उस ध्वज के साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ ये तिरछा है या ये गिर गया है, तो
इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उन्हें बताएं कि इसका सम्मान कैसे करना है। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के कितने वीर सपूतों ने कितना बलिदान दिया है और तब जाकर हमें आज़ादी मिली है, और उसी का एक ये प्रतीक है हमारी भारत माता का तिरंगा। तो कम से कम उसके साथ में कुछ भी ऐसी वैसी बात ना होनी पाए, ना वो गिरे ना वो झुके, वो शान से लहराता रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।